ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक ओर सेना का जवान मातृभूमि की सीमाओं पर दुर्गम परिस्थितियों में तैनात होकर मां भारती की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है और इसके लिए वह अपनी जान की बाजी लगाने को भी नहीं चूकता, वहीं उसी जवान को घर आने पर भ्रष्ट तंत्र और लाल फीताशाही का शिकार होना पड़ता है, और शिकार भी ऐसा कि लोगों के रोंगटे खड़े कर दें। एक पल में मातृभूमि के लिए किए गए उसकी कुर्बानी बेमानी सी दिखने लगती है और तंत्र का जमीर भी नहीं जागता। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला है कानपुर नगर जिले के साड़ थाना क्षेत्र के कुटिया रामपुर गांव में। आर्मी के हमलावर विजय नारायण, जो नागालैंड में तैनात थे, रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्हें फ़ोन से जानकारी मिलती थी कि उनका इकलौता पुत्र और उनका साला यमुना नदी में डूब गए हैं, जिसे सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। करीब 5 घंटे बाद मामा भांजे का शव नदी की तलहटी से बरामद किया गया। यूँ तो हुआ कि एक दर्दनाक हादसा है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो न केवल मानवता को शर्मसार करने वाला था, बल्कि किसी की भी रूप कांप देने वाला था। क्या रहा पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट पर। क्या बीती होगी जब उनसे अपने ही बेटे की लाश का सौदा करने को कहा जा रहा होगा। उधर से फ़ोन आया कि ये बच्चे हैंडओवर हो चुका है, मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आप ससुराल में चलिए, क्योंकि मेरा साला भी साथ में था, उसको भी देखना था मुझे। तो हम लोग जब पहुँचे तो हमें ये नहीं पता था कि इतनी बुरी हालत कर देंगे, पूरा सड़ा दिया था। हम ये नहीं सोच पाए कि ऐसी हालत करेंगे लोग। तो हम जब गाड़ी पहुँची तो हमने बोला कि ठीक है, दोनों बच्चों को नीचे उतार दो, हम लोग सब देख लेंगे। मगर वो उतारने लायक नहीं थी, इतनी बुरी कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। मगर इसमें जो है किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे ज़्यादा बड़ी लापरवाही पुलिस की थी इसमें, जिसने हैंडओवर किया वहाँ मर्चरी में जाकर। हैंडओवर में जाने के बाद उन्होंने ये क्यों नहीं यकीन किया गया कि बच्चे का जो है उसको मर्चरी में डीप फ्रीजर की व्यवस्था है या नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने वहाँ पर हमारे माँ बाप ने इनके पैर भी पकड़े कि कोई हम नहीं, हमारे बच्चे को आप कुछ भी मत करना, हमारे बच्चों को ऐसे हैंडओवर कर दो। बट इन्होंने सिर्फ घूस के चक्कर में इन्होंने सारा कुछ उल्टा किया, और इसीलिए इसकी जो है ना तो इन्होंने सिलाई किया ना कुछ किया। पेट की आंटें तो सारी बाहर थी। ये हालत कर दी कि ये देखने लायक नहीं थी। एक लाश के लिए 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे। उस बाप ने रिश्वत देने को तैयार नहीं हुआ तो साथ गए सिपाही व जिम्मेदार स्टाफ की भौवें तन गईं। उनको बिना बताए उनके बच्चों को पोस्टमार्टम कर दिया गया, और ये कहते हुए कि शवों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। शवों को खोलते ही देखने वालों की रूह कांप गई। शवों को पोस्टमार्टम के बाद सिलाई तक नहीं की गई थी। 16 वर्षीय प्रियांशु के शव के अंदरूनी अंग बाहर निकले हुए थे, पेट खुला हुआ था और कोई टांका नहीं लगाया गया था। डीप फ्रीजर का दावा करने वाले एसडीएम का दावा हवाई रहा। शव 24 घंटे में ही बुरी तरह सड़ गए थे। हालत ऐसी थी कि बच्चों की माओ को भी अंतिम दर्शन नसीब नहीं हो सके। शवों को दफन करने के दौरान परिजनों के पसीने छूट गए और फौजियों के पूरे परिवार को जोरदार झटका पहुंचा। फौजी विजय नारायण ने एसडीएम से बात की तो उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बताकर पल्ला झाड़ लिया और कहा गलती तो हुई है, लेकिन उस गलती की जांच करने का अधिकार उनके पास नहीं है। और उन्होंने विजय नारायण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाने को कहा। अब विजय नारायण ने जिले के सीएमओ दफ्तर के चक्कर काटने शुरू किए। सीएमओ साहब ने अपनी लच्छेदार बातों से मनाने की कोशिश की, लेकिन फौजी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा। लेकिन कोई कार्रवाई न करना तो दूर, सीएमओ ने मौके का जायजा लेना उचित नहीं समझा। थक हार कर विजय नारायण ने डीएम की शरण ली। अधिकारियों से मेरा कहना यही है कि इसके भी जितने भी पुलिस से लेकर के जिला अस्पताल तक जितने भी इसके दोषी है, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये दिक्कत ना हो। आए दिन घटनाएं होती है, इनकी व्यवस्था की जाए। ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो कि विजय नारायण डीएम के कार्यालय शिकायत करने गए तो स्टेनो ने कहा कि डीएम साहब नहीं हैं, और बाहर डीएम सामने बने पार्क में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ वृक्षारोपण कर रही थी। ये देखकर हवलदार विजय नारायण ने कहा कि आप वृक्षों के ऊपर बड़े बड़े भाषण दे रही हैं, वहीं मेरा बेटा जिसे मैंने 16 सालों तक पाला पोसा और बड़ा किया, उसके शव के साथ आपके जिम्मेदार अधिकारियों ने जो दुर्गति की उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिस पर मौजूद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला व डीएम ने 2 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
डीएम से हमने इसको इसके बारे में बताया। वहाँ पर जब ऑफिस में गए तो हमें ये बताया गया डीएम साहब कहीं बाहर गई, जबकि डीएम साहब सामने अब पार्क में शुक्ला वृक्षारोपण पर प्रतिभा शुक्ला जी वहाँ पर मौजूद थी, एसपी मौजूद थी, सीएमओ मौजूद थे। और हमने एप्लीकेशन उनके ऑफिस में दे करके जब मेरे को पता चला कि वहाँ पर बैठी हुई, मैं वहाँ पर भीड़ में जाकर अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने ये बोला कि आपको न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो न्याय मिल रहा है, इतना बड़ा कोई घटना नहीं थी जिसके न्याय के लिए जो है 1 महीना हमको इंतजार करना पड़े। ये सिर्फ ये लोग ये कर रहे हैं कि सिर्फ फौजी आदमी 1 महीना छुट्टी आया होगा, आके चला जाएगा, इसके बाद केस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मामला आज भी वही ढाक के 3 पात है। वो बार बार लिखित शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक दुखी पिता की फरियाद कब सुनी जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे संवेदनहीन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। रो नहीं